कौन आपको माफ नहीं करेगी? ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। सोशल मीडिया का जमाना है। हमेशा जब वो ज़मीर फरोश को प्रेस करेंगे तो आपकी शक्लें आ जाएंगी सामने। और आज मैं अपने नून लीग और पीपल्स पार्टी के एमएनएस को भी आज पैगाम देना चाहता हूं। मुझे ये बताएं कि आपने तो सारा वक्त कहा था कि नून लीग वालों कि जरदारी का पेट फाड़ के चोरी का पैसा निकालना था आपने। तो जब से वो इकट्ठे हुए हैं, चेरी ब्लॉसम और जरदारी, जब से ये इकट्ठे हुए हैं तो इनको भूल गया है, इनको भूल गया है कि जरदारी चोर था। इसका मतलब कि वो सिर्फ चोर बुरा तब तक है जब तक आपके साथ नहीं है। इसका मतलब चोरी बुरी नहीं है, इसका मतलब चोरी बुरी चीज नहीं है। यानी कोई भी, इसलिए तो मैं पाकिस्तानी हूं, इसलिए मैंने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है। मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं कि नबी की सीरत क्या है, नबी का पैगाम क्या था। दुनिया का सबसे अजीम इंसान बना, दुनिया का सबसे अजीम लीडर वो बने, उनका रास्ता क्या था। इसलिए हमने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता चल जाए, अच्छे बुरे की तमीज उसमें आ जाए, वो हक के ऊपर खड़ा हो, वो बदी के खिलाफ खड़ा हो। वो ये ना कहे कि चोरी सिर्फ बुरी तब है जब मेरी ऑपोजिशन चोरी करती है, वो मेरे साथ मिल जाए तो चोरी ठीक है। और पीपल्स पार्टी वाले आप बताओ, 20 साल आप अपने लोगों को बताया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बड़े डाकू कोई नहीं, तो आप इकट्ठे हो गए हो। और बिलावल, जो तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो नाना के ऊपर, ये तो नाना के कातिल हैं जिनके साथ बैठ गए हो। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग वापस नहीं आएंगे, सिर्फ नून लीग के और पीपल्स पार्टी के एमएनए जिनको पता है कि ये कितनी बड़ी साजिश हो रही है मुल्क के खिलाफ, उनके भी ज़मीर जाग जाएंगे। अल्लाह कहता है कुरान में, मैं जब चाहूं किसी को सीधे रास्ते पे लगा सकता हूं, कोई भी सीधे रास्ते पे लग सकता है। तो मैं इन सारे पार्टीज के, नून लीग और पीपल्स पार्टी और फजल रहमान, वैसे फजल रहमान मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई। आपकी तो पॉलिटिक्स ही दीन के ऊपर है, आपकी पॉलिटिक्स दीन के ऊपर है। और कौन, अल्लाह किसको, अल्लाह वो किसको सादत बख्शता है कि यूनाइटेड नेशंस में जाके अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा हो और उसकी शान में जो गुस्ताखी होती है, किसको अल्लाह वो इतना बड़ा इनाम बख्शता है कि वो जाके यूनाइटेड नेशंस में इस्लामोफोबिया के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवाता है और 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन बनाया जाता है। फजल रहमान, आपको तो अल्लाह ने नहीं ये इज्जत बख्शी, और उसकी वजह है स्पीकर, हाँ, उसकी वजह है कि आपकी नीयत अच्छी नहीं है। आप इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं जाती मफादात के लिए, इसलिए अल्लाह वो आपको इज्जत नहीं देता। अल्लाह नियतों के राज जानता है, अल्लाह जानता है दिलों के राज। फजल रहमान, जितने मर्जी इस्लाम की बात करो, अल्लाह ने आपको आज तक कभी वो एजाज नहीं दिया कि आपने दुनिया में कुछ भी इस्लाम के लिए किया।
मेरी तरह के आदमी को, गुनाहगार आदमी को अल्लाह ने वो एजाज दिया है। मैं अल्लाह तेरा लाख 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 शुक्र अदा करता हूं। अच्छा पाकिस्तानियों, मैं अब अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। मुझे पता आप जाना नहीं चाहते, मुझे पता है, लेकिन मैं तकरीर सिर्फ एक चीज पे खत्म करता हूं। आपने सबने मेरे से एक वादा करना है, एक वादा करना है कि आप, मेरी कौम, कभी, आप कभी इजाजत नहीं देंगे किसी पाकिस्तानी हुक्मरान को कि मेरी कौम को किसी के सामने झुकने दो। आप बताएं, कभी इजाजत न देना, कभी आपने इजाजत नहीं देनी किसी हुक्मरान को। वो किया जो उन्होंने हमारे पाकिस्तान में अमेरिका की जंग लड़के किया, उसमें शिरकत करके 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दिलवाई, हमारे कबायली इलाके को बर्बाद करवा दिया। कबायली इलाके के लोगों के जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ज़कात लेने वाले, देने वाले, ज़कात लेने वाले बन गए, 35 लाख लोगों को नकल मकानी करवाई। कभी मेरी कौम, किसी हुक्मरान को आपने इजाजत नहीं देनी कि हमारे मुल्क के मफादात के खिलाफ, हमारे लोगों के हकूक के खिलाफ कोई भी हुक्मरान जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसे आम से खिताब कर रहे थे। जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि अपनी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आपको लालच दी गई, पैसों की ऑफ़र की गई, ज़मीर ख़रीदने की कोशिश की गई, लेकिन आप नहीं बिके। उनका ये भी कहना था कि मुझे बड़ी देर तक पाकिस्तान का नज़रिया नहीं पता था। 18 साल की उम्र में बाहर गया, यूनिवर्सिटी से पढ़ा और फिर क्रिकेट खेलता रहा। जैसे जैसे दीन की समझ आई शुरू हुई तो एक चीज़ मेरे जहन में आई कि अल्लाह जो मुसलमानों को कहता है वो पाकिस्तान में मगरिब में नज़र आता है। नज़रिया पाकिस्तान मुझे पाकिस्तान में नहीं मगरिब में नजर आया। इमरान खान का यह भी कहना था कि छोटा चोर नहीं बल्कि बड़ा डाकू मुल्क को तबाह करता है। ये 3 चोर 30 साल से मुल्क का खून चूस रहे हैं, उनके पैसे बाहर पड़े हैं। ये सारा ड्रामा हो रहा है कि इमरान मुशर्रफ की तरह घुटने टेक कर उन्हें एनआरओ दे दे। पहले दिन से ये सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इनकी जान छूट जाए, लेकिन मैं मर जाऊंगा, इनकी जान नहीं छोड़ूंगा। उनका यह भी कहना था कि जनरल मुशर्रफ ने इस कौम पर जुल्म किया, उनके दबाव में आकर, और अपनी हुकूमत बचाने के लिए उन चोरों को एनआरओ दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गुफ्तगू की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे मुल्क को पुराने हुक्मरानों की करतूतों की वजह से धमकियां मिलती रहीं, मुल्क में मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इस जलसे का बड़ा इंतज़ार था, वज़ीर आज़म की तकरीर का बड़ा इंतज़ार था, कोई नई बात जो नजर आई हो? धमकियों का तस्करा भी किया गया, किस तरह से देखते हैं आज की इस तकरीर को? देखिए, तकरीर का बहुत बड़ा हिस्सा तो ऐसा लगता था कि उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन तकरीर के आखिरी 10 मिनट में जब उन्होंने वो खत लहराया और उन्होंने कहा